हाजिर हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें लेकर। सबसे पहले बात होगी चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए गए जवाब की। इसके बाद बात करेंगे बॉलीवुड में ड्रग्स के मसले पर तेज हो रही सियासत की, जिसमें जया बच्चन एक तरफ है तो वहीं दूसरी तरफ सांसद रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनौत हैं। फिर बात करेंगे अयोध्या में होने वाली फिल्मी रामलीला की, जिसमें कई नामचीन कलाकार इस बार रामलीला के किरदारों का मंचन करने जा रहे हैं। फिर बात होगी आगरा में बनने वाले मुगल म्यूजियम की, तो क्योंकि उसका नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। और आखिर में बात होगी गाजियाबाद की, जहां एक बुजुर्ग महिला को छेड़छाड़ का विरोध करने पर जमकर पीटा गया। लेकिन सवाल यह कि 72 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री की बात। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन ने एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने वीर जवानों के साथ खड़ा है। भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी। एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। ये स्वतंत्र चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष और संसद में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के मसले पर बीजेपी सांसद रवि किशन पर हमला बोला। रवि किशन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान किया जा रहा है, जिसके जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरी पार्टी बीजेपी है, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। रवि किशन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बॉलीवुड जितना जया जी का है उतना मेरा भी है। फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग्स का सफाया होकर रहेगा। कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है
युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है. हम मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना. 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, और उस सफाई कितनी हो रही है पूरा विश्व देख रहा है. तो ये ड्रग्स की भी सफाई होगी, राइट. उनकी विचारधारा उनकी पार्टी की है, मैं क्या नहीं, वो नहीं मैं जानता. हम मेरे देश के युवाओं को आप खोखला नहीं कर सकते हो. मैं किसी भी साजिशन तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री है, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में, मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा. और जया बच्चन के बयान पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट करके निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि जया जी, आप तब भी वही बात कहेंगी, मगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीन एज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता, छेड़छाड़ की जाती. क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले? हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर दिखाएं. और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर ट्वीट किया. बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट में लिखा कि ड्रग्स के कारण बॉलीवुड पर मंडरा रहा संकट सालों पहले क्रिकेट में हुए सट्टेबाजी स्कैंडल की याद दिलाता है. बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि हम सबको पता है कि इस दौरान क्रिकेट का क्या हश्र हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट के खेल ने इससे पार पाते हुए जीत हासिल की, क्योंकि हर कोई बुरा नहीं था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ठीक इसी प्रकार बॉलीवुड को भी बुराइयों पर जीत हासिल करना होगा, क्योंकि हर कोई बुरा नहीं है. और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होने वाली रामलीला पहली बार फिल्मी दुनिया के कलाकारों से सजने वाली है. ऐतिहासिक लक्ष्मण किला मंदिर में आयोजित होने वाली यह रामलीला 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी, फिल्मी कलाकार बिंदु दारा सिंह, शाहबाज खान, रजा मुराद, रितु शिवपुरी समेत 22 कलाकार रामलीला में किरदार निभाएंगे. कोविड-19 को देखते हुए इस बार की रामलीला वर्चुअल रामलीला होगी, जिसे टेलीविजन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है. रामलीला का पोस्टर भी अब लॉन्च कर दिया गया है. नारद की भूमिका में असरानी हैं, रावण की भूमिका में शाहबाज खान हैं, अंगद की भूमिका में भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी हैं, भरत की भूमिका भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद रवि किशन निभा रहे हैं, हनुमान जी के रोल में बिंदु दारा सिंह हैं, केके के रोल में रितु शिवपुरी रामलीला में किरदार निभाएंगी. वहीं मां सीता के रोल में कविता जोशी और भगवान राम के किरदार में सोनू अपना किरदार निभाएंगे. अयोध्या रामलीला कमेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रामलीला के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजेगी. हम रामलीला अयोध्या जी में खेलने जा रहे हैं. इससे पहले हम रामलीला करते आए हैं, ये मेरा 9वां साल होगा. वर्चुअल रामलीला होगी या अगर ये कोविड-19 खत्म हो गया तो बाकायदा रामलीला होगी. उसमें मैं रावण की भूमिका करने वाला हूँ और 17 से 25 अक्टूबर में हम लोग अयोध्या में मिलेंगे. पूरे हिंदुस्तान में रामलीला मनाई जाती है, बड़ी खुशी से मनाई जाती है, और इस बार तो बात ही अलग होने वाली है, क्योंकि हम सब आ रहे हैं रामलीला मनाने अयोध्या में. ये हमारी सैटेलाइट चैनल पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इसका लाइव चलेगा और 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक शाम को 7 से 10 बजे तक ये चलेगी. और मनमीत गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मनमीत, हमने फिल्मी कलाकारों को भी सुना, वो खुश हैं, प्रसन्न हैं कि अयोध्या में जाकर इस बार रामलीला खेलने का उन्हें मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है.
अयोध्या में जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे वो संचालन समिति, उसकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कोविड का भी ख्याल रखना है और इतने कलाकार आएंगे, उनके साथ कुछ और सह कलाकार भी होंगे, तो किस तरह से वहां तैयारियां हैं? राम, देखिए टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 22 फिल्मी सितारे इसमें होंगे जो किरदार निभाएंगे अयोध्या में रामलीला की, और उसके साथ लगभग 30 के करीब जो होंगे जो इनके साथ डायरेक्टर और अन्य जो लोग होते हैं, तो लगभग 60 से 70 लोग रहेंगे। और ये जो पूरी रामलीला है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस रामलीला को यहाँ पे 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी, जिसका वर्चुअल प्रसारण होगा, सैटेलाइट चैनल पर प्रसारण होगा, यूट्यूब पे प्रसारण होगा और सोशल मीडिया पे इसका प्रसारण होगा। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें दर्शकों की संख्या नहीं रहेगी, दर्शक वहां पे नहीं रहेंगे। जो भी कोविड-19 का जो भी सरकार ने दिशा निर्देश दिया है उसका पालन किया जाएगा। ये बात जरूर है कि ये अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम है। रामलीला को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इससे पूर्व भी एक खबर चलाई थी कि अयोध्या की रामलीला ऐसी होनी चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी है और यहाँ पे रामलीला का प्रादुर्भाव है, यहाँ रामलीला विश्व स्तर की होनी चाहिए। तो ये पहला प्रयास हो रहा है अयोध्या रामलीला कमेटी दिल्ली के माध्यम से कि अयोध्या में फिल्मी सितारों के माध्यम से एक बड़ी रामलीला की जाए और ये विश्व स्तर की रामलीला होगी। इसको लोग देखना चाहेंगे। बड़े बड़े सितारे हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, रामलीला में किरदार निभा रहे हैं। शहबाज खुद इसमें रावण का किरदार निभा रहे हैं, असरानी नारद का किरदार निभा रहे हैं, इसके अलावा राजा मुराद हैं और साथ में बिंदु दारा सिंह है। बिंदु दारा सिंह जिनके पिता जो रामायण में हनुमान का रोल थे, दारा सिंह जी अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन बिंदु दारा सिंह इस बार इसमें हनुमान का रोल अदा कर रहे हैं। मनमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने इसे मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से स्थापित होगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली सरकार है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। योगी ने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। आपको बता दें कि ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहे मुगल म्यूजियम में मुगलिया वैभव के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी चीजें और दस्तावेज नजर आएंगे। भारत के महान पुरुष हैं और भारत के वीर पुरुष हैं। हमारे इतिहास में हम शिवाजी को याद करेंगे कि मुगलों को याद करेंगे? मुगल आक्रमणकारी थे, आतताई थे, अत्याचारी थे, हिंदुओं का कत्ल करवाया, मंदिरों को तोड़ दिया। तो क्या हम मुगलों के नाम पर कोई स्मृति बनाना चाहते हैं या मुगलों के नाम पर म्यूजियम बनाना चाहते हैं? तो हमको मुगलों के नाम की म्यूजियम नहीं चाहिए। हमको वीर शिवाजी, राणा प्रताप, इन लोगों के नाम की म्यूजियम चाहिए। और आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर किए जाने के सीएम योगी के फैसले का अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सभी संत महात्मा उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुगल हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने मुगल काल की सभी इमारतों का नाम बदलने की मांग भी की है। मुगल हमारे आदर्श नहीं हो सकते, ये बात सत्य है। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तमाम ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ जो सनातन परंपरा और हमारे देश के लिए बलिदान दिए। मुगलों ने तो यहाँ आतंकवाद फैलाया, आतताई थे मुगल, तो उनके नाम पे अब वास्तव में कोई भी चीज़ भारत में नहीं होनी चाहिए। जो है उसको हटा करके नया नाम दिया जाए। जो देश के लिए मरे हैं उनका नाम होना चाहिए। और आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि आने वाली पीढ़ी छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रेरणा लेगी, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिन महापुरुषों का नाम लेती है अगर उनका अनुसरण करे तो बेहतर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ही सर्वप्रथम हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना की थी, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान की इंच इंच जमीन विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराना था। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम राष्ट्रवाद की पर्यायवाची है और निश्चित रूप से इनके नाम के नामकरण से वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने के नहीं, काम बदलने के नाम पर आई थी। बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी जिन महापुरुषों का नाम लेती है, जिनके नाम से नाम रखती है, कम से कम उनके अनुसरण भी कर लें, शायद उनकी कुछ पाप कम हो जाए। और आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखे जाने पर एसपी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। मुगल म्यूजियम का नाम इन्होंने शिवाजी जी के नाम पर रखने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि पिछले 1 साल से इस म्यूजियम पे 1 रुपया नहीं लगा, 1 ईंट नहीं लगी। क्या अधिकार है इनका नाम बदलने का? आपका अपना बना के अपना नाम रखो। आप दूसरे के काम पे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री ने ये म्यूजियम बनाने का गवर्नमेंट में सपा सरकार में काम हुआ, उसका आज आप नाम बदल के अचानक दूसरा नाम रखना चाह रहे हैं, जबकि शिवाजी का इतिहास आगरे से सिर्फ लाल किले में बंदी के अलावा और कुछ नहीं है। और आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम का छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखे जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर एक उनके स्मृति में एक भव्य द्वार का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक बुजुर्ग महिला को सरेरा जमकर पीटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना बीते शनिवार की बताई जा रही है, जहां कविनगर इलाके में एक युवक ने बुजुर्ग महिला को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। इसके बाद युवक ने कुर्सी से महिला को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। सिर पे चोट लगी है और कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं, छोटी मोटी धाराएं जो अवेलेबल है। पुलिस से कहा गया तो सर पे चोट लगी हुई है। हाँ, इवन सर पे चोट लगी हुई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मेडिकल कराया हमने मम्मी का, उन्होंने सिर्फ एक हाथ के आधार पे एक्सरे लिख दिया जिसपे बहुत छोटा सा नील है। माँ की छाती पर इतना बड़ा नील है ना, तो उसके लिए कोई MRI CT स्कैन लिखा है। और उनके सर में चोट है, वो परसों से स्वेलिंग बढ़ गई है, उसके लिए भी उन्होंने कोई MRI CT स्कैन नहीं लिखा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।